अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए डाइजेशन सिस्टम के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे और आप कपालभाति का अभ्यास करेंगे। एक्टिवली श्वास को बाहर छोड़ना है। दोनों हथेलियों को अच्छे से अपने घुटनों पे टिका लें, कमर को सीधा कर लें, फेस हल्का सा ऊर्ध्वमुखी हो और एक्टिवली श्वास को बाहर छोड़ना है। इस तरह से बाहर छोड़ें कि आपकी लोअर बैक में जर्क न आए। जरा मुस्कुराते हुए। कपालभाति आपके डाइजेशन के लिए बहुत फायदेमंद है। कैसे? नाम से ही पता चलता है कि आपके कपाल पे भाती यानी चेहरे पे चमक आने वाली है, माथे पे चमक आने वाली है। और वो चमक कब आती है? जब आपका डाइजेशन सिस्टम दुरुस्त होता है। यानी जो भी हम भोजन करते हैं, खाते हैं, वो उचित मात्रा में पचता है, उचित मात्रा में सप्त धातुओं का निर्माण होता है। निर्माण रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सातों धातु संतुलित होती हैं तो आपका डाइजेशन, आपका शरीर पूरी तरह से तंदुरुस्त रहता है। और डाइजेशन के ऊपर ही हमारा शरीर यानी व्याधियां और आदियों का बड़ा गहरा संबंध है। यानी मानसिक और भावनात्मक रूप से अगर आप स्वस्थ हैं तो भी आपका डाइजेशन स्वस्थ रहने वाला है। डीप ब्रीदिंग कीजिए। पेट का ध्यान रखेंगे कि आपका स्टमक खाली हो। कपालभाति अगर हम कर रहे हैं, अगला अभ्यास हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम से हमारे वात, पित्त और कफ तीनों दोष संतुलित होते हैं। तीनों दोषों के संतुलन के लिए भस्त्रिका प्राणायाम एक्टिवली श्वास को बाहर छोड़ना है, थोड़ा फास्ट, और एक्टिवली ही श्वास को अंदर भरना है। चलिए स्टार्ट कीजिए। सूर्य भेदी का अभ्यास करेंगे। लेफ्ट को बंद किया और राइट से श्वास को भरा। राइट को बंद किया और लेफ्ट से छोड़ दिया। राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना, राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना। ये हमारा सूर्य भेदी अभ्यास है, प्राणायाम है। फिर से इसके 2 से 3 राउंड करेंगे। अब सूर्य भेदी और भस्त्रिका प्राणायाम दोनों ही हमारे ऊष्मा को, हमारी जठराग्नि को प्रज्वलित करते हैं। और जब आपकी जठराग्नि प्रज्वलित रहेगी, जो खाएंगे पिएंगे, तो फिर से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम तंदुरुस्त रहेगा, संतुलित रहेगा, बैलेंस रहेगा। शाबाश, करते रहें। आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो 3 तरह से बटा हुआ है। एक तो अपर आहार नाल, एक मिडल आहार नाल और एक लोअर आहार नाल। जो ऊपर वाली आहार नाल है वो आपका डाइजेशन आपके मुख से ही शुरू हो जाता है। यहाँ पे आपकी स्लाइवाज होती हैं और वो लार की जो ग्रंथियां हैं वो आपके खाने पे भी डिपेंड करता है कि कितना फास्ट खा रहे हैं, कितना स्लो खा रहे हैं, या एक संतुलित पूरी अच्छे तरीके से चबा चबा के खा रहे हैं। तो आपका लार भोजन के साथ मिक्स होके जाएगा। और बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि खाओ ऐसे जैसे पानी पी रहे हैं, चबा के इतना सॉफ्ट हो जाए आपका भोजन, और पानी पियो ऐसे जैसे भोजन कर रहे हैं, ताकि पूरी सलाइवा भोजन के साथ भी और पानी के साथ भी मिक्स होके हमारी अंदर तक चली जाए। जो ऊपर वाली आहार नाल है, जिसमें आपके मुख गुहा से आपकी ये गर्सनली आहार नाल, आपके स्टमक, आपके अमाशय तक का ऊपर का भाग उसमें रहता है। उसके अंदर ऊपर वाले भाग में जब खाना खाते हैं तो किसी का तो हाइपर एसिडिटी होती है जिसका संतुलन नहीं होता, और किसी को हाइपो एसिडिटी होती है।
हाइपो यानी कि खाना पड़ा रहेगा, सड़ता रहेगा। आपने देखा होगा कि भोजन करते हैं तो कई घंटे, 2 घंटे बाद भी कई बार डकार आती है और भोजन वैसा का वैसा आता है, तो समझ लेना कि आपका डाइजेशन, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है। और खाना खाया और 10 मिनट के बाद ही आपको जलन हो रही है, तो आपका HCl बहुत ज्यादा बन रहा है, जिसके कारण आपको एसिड ज्यादा फील हो रहा है, जलन हो रही है, और कई बार तो ऐसा भी लगता है जैसे सीने में हार्ट अटैक आने वाला है। तो इन सब बीमारियों से, और दूसरा आपका मीडियम जो आहार का पोर्शन होता है, आहार नाल का, वो छोटी आंत रहता है, और सबसे नीचे वाला होता है आपकी बड़ी आंत। छोटी आंत के अंदर आपके भोजन का अब्जॉर्प्शन होता है, वहां से पोषक तत्वों को निकाला जाता है। अगर वो ठीक नहीं कर कार्य कर रहा है तो भोजन से तत्व नहीं निकाले जाएंगे और भोजन जैसा का तैसा बाहर निकल जाएगा। और सबसे नीचे आपकी बड़ी आंत रहती है। उस बड़ी आंत से संबंधित आपको कब्ज की समस्या विशेष रूप से मैं देखता हूं और सुनता भी हूं, यहाँ भी परेशानी कि महिलाओं में, लगभग 80% महिलाओं में कब्ज की हल्की समस्या तो बनी रहती ही है। तो उस समस्या से निजात पाने के लिए हम योग की शरण में आते हैं, और इसका योग के अलावा और कोई समाधान नहीं है। समाधान से याद आया एक विशेष जो समाधान है, जिसे तात्विक समाधान कहते हैं, आज सुबह भी हमने डिस्कस किया था, उसके बारे में फिर डिस्कस करेंगे और उसका अभ्यास भी हम करेंगे, ताकि आपको पता चल जाए उन आसनों का और आप उसमें सुबह उस अभ्यास को कर सकें और कब्ज जैसी बड़ी समस्या से छुटकारा पाया जा सके। तो कुछ अभ्यास हम खड़े होकर करेंगे अपने डाइजेशन के लिए। पहले तो हम वार्म अप कर लेते हैं। कोई भी अभ्यास करने से पहले वार्म अप बहुत जरूरी है। तो अपने स्थान पे खड़े हो जाएं मुस्कुराते हुए, और वार्म अप कुछ एक्सरसाइज का अभ्यास करेंगे। क्लैपिंग से शुरू करते हैं, तो क्लैपिंग से शुरू कर दें। मैं इसको एडजस्ट कर देता, चलिए शुरू करते हैं। पूरी पिक्चर दिख रही है ना? ये आपने कर लिया होगा, चेंज कर लीजिए। ये भी आपने कर लिया होगा, चेंज कर लीजिए। मुट्ठी बंद खोलिए, कलाई को रोटेट कीजिए। ये भी आपने वार्म अप के लिए कर लिया होगा, बहुत अच्छी बात। सामने से हाथों को ऊपर ले आइए, अपोजिट डायरेक्शन में घुमा लीजिए, मुस्कुराते हुए करना अभ्यास। चेंज, दोनों हाथ कंधों पे रखना, कोहनियों को सामने से टच करते हुए, श्वास को बाहर छोड़ना, कंधे रिलैक्स हो जाएं आपके, अकड़न जकड़न कंधों की, सर्वाइकल की दूर हो जाए। अपोजिट डायरेक्शन में भी कर लेना। चेंज, अपने शोल्डर को रोटेट करना, मुस्कुराते हुए कंधे ऊपर जाएं तो श्वास अंदर भर लेना, और कंधे नीचे आए तो श्वास बाहर छोड़ देना। आज घर से बाहर यहाँ आ गए तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ अभ्यास हर रोज सुबह करते हैं ना, तो काफी दिनों बाद बाहर यहाँ टैगोर सभागार के प्रांगण में किया है आके, और फूलों की खुशबू यहाँ बड़ी अच्छी आ रही है। थोड़ा ट्विस्ट करेंगे। विशेष ध्यान रखना, जिनके ये स्टिफनेस, यहाँ पेट थोड़ा भारी है, थोड़ा पेट के अंदर सख्त है पेट, उनको दिक्कत होने वाली होती है। किस तरह की दिक्कत? डायाफ्राम नीचे नहीं जा पाता ठीक से, आपके लंग्स से संबंधित दिक्कतें होने वाली हैं, हृदय से संबंधित दिक्कतें होने वाली हैं, और घेरा बड़ा है पेट का, तो आपकी निश्चित रूप से डाइजेशन से संबंधित दिक्कतें तो पहले से हैं ही, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि डाइजेशन से संबंधित दिक्कतें नहीं हैं, वो तो चल ही रही हैं। इसके अलावा भी आपको दिक्कतें हैं। चेंज करेंगे, इसी को थोड़ा और ट्विस्ट करेंगे। कटी शक्ति विकासक इसे कहते हैं, पूरा ट्विस्ट। एक कंधे को होल्ड करना ऐसे, दूसरे हाथ को जंघा में रखना, हाथ सामने, और फिर पूरा ट्विस्ट। इसी तरह इस अभ्यास को, कटी शक्ति, विशेष रूप से लाभदायक है ये अभ्यास आपके डाइजेशन के लिए, आपकी कब्ज, गैस, एसिडिटी को दूर करने के लिए ये अभ्यास। चेक कीजिए कि आपके उदर में पूरा खिंचाव बनना चाहिए। रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग कीजिए, लंबी गहरी श्वास, लेफ्ट और राइट हल्के से,
ट्विस्ट करेंगे, बेंडिंग करेंगे, बेंडिंग ट्विस्ट हम कर चुके हैं। लेफ्ट राइट, बेंडिंग करना है श्वास को बाहर छोड़ते हुए। चेक कीजिए, श्वास नीचे जाए तो बाहर जाए। हमारे योग के ग्रंथों में बताया गया है कि प्राण और वासना चित्त के बंधन के दो कारण हैं। अगर एक को भी शांत कर लिया जाए तो दोनों, दूसरा अपने आप हो जाता है शांत। तो प्राण को हम अपने नियंत्रण में करते हैं योग अभ्यास के दौरान, तो हमारी वासनाएं, चित्त की वृत्तियां अपने आप ही शांत हो जाती हैं। हमारे मन हमारा मन हमारे नियंत्रण में हो जाता है। और जब कुंठित रहते हैं, आपका मन, आपकी भावनाएं कुंठित रहती हैं, तो निश्चित रूप से आपके डाइजेशन को दुष्प्रभाव होने वाला है। पूरा ट्विस्ट करना है यहाँ, ये चेक करना, यहाँ एक बार फिक्स करना, अपने हाथ को सीधा कर देना और फिर नीचे जाएं तो हाथ में बेंडिंग न हो, पूरा हाथ को कमर पे, इस हाथ को कमर पे रखना और पूरा ट्विस्ट, पूरा बेंडिंग, शाबाश। श्वास को बाहर छोड़ते हुए और चेहरे पे मुस्कान। विशेष रूप से डाइजेशन की बात कर रहे हैं तो भोजन करते समय ध्यान रखना कि आपका मन, आपकी भावनाएं कुंठित न हो, आपका मन प्रसन्न हो। गुस्सा तो बिल्कुल भी ना हो। क्रोध हुआ तो आपके फेस के अंदर जो सलाइवा बनते हैं ना, लार की ग्रंथियां हैं, वो काम करना बंद कर देंगी। विशेष रूप से अभ्यास हम करने वाले हैं उत्कट आसन में भस्त्रिका प्राणायाम का। दोनों हाथों को घुटनों पे रखें, ऐसे थोड़ा सामने झुक जाएं, थोड़ा सा मुस्कुराएं और एक्टिवली श्वास को बाहर छोड़ें। पूरा श्वास बाहर और नाभि को अंदर खींचिए। नाभि को अंदर खींचा हमने, यानी उड्डयन बंद लगाया आपके डाइजेशन के लिए, आपकी शक्तियों को ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए। डाइजेशन सिस्टम उड्डयन बंद बहुत उपयोगी है, रामबाण है। फिर से एक बार भस्त्रिका और भस्त्रिका के बाद उड्डयन बंद लगाना है पूरा, ऐसे। आपके रिब्स बाहर निकलाएं और स्टमक पूरा अंदर चला जाए। फिर पेट अंदर, रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग। उदर श्वसन करना है, यानी अपने लंग्स में इतनी ऑक्सीजन भरनी है कि डायफ्राम नीचे तक जाए और आपके लंग्स में, आपके स्टमक में फुलाव फील हो। हल्का सा बेंड करना, लंबा करेंगे, पूरा पेट को अंदर खींचेंगे, रिलैक्स करेंगे तो पूरा पसीना आएगा, ताकत लगेगी आपकी छोटी आंत की, बड़ी आंत की। श्वास को बाहर छोड़ने के बाद छोटी आंत को, बड़ी आंत को अंदर की तरफ खींचना, नाभि को अपनी तरफ। रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग। हल्का सा फॉरवर्ड बेंडिंग करने का अभ्यास करेंगे, लेकिन इस अभ्यास में ध्यान रखना होता है कि आपकी कमर में जरक नहीं आना चाहिए। बिल्कुल धीरे से दोनों हाथों से चेक कीजिए कि आपके हिप आपके पास हैं या बेड पे ही रखे हुए हैं या चेयर पे रखे हैं। पास हैं तो ध्यान कीजिए हिप का फॉरवर्ड बेंडिंग हिप से करनी है। यहाँ ज्वाइंट दिया है ईश्वर ने हमें, बॉल एंड सॉकेट सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल है। बस बेंडिंग मात्र आपकी हिप ज्वाइंट से हो और आप जरा मुस्कुराएं, मुस्कुराते हुए डाउन,
श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए अब शाबाश कीजिए। मैं सबको देख रहा हूं और मैं देखूं न देखूं, ईश्वर तो देख रहे हैं, परम पिता परमेश्वर देख रहे हैं। चीटिंग नहीं करना अपने साथ विशेष रूप से। योग अभ्यास के लिए आए हैं कक्षा में तो योग अभ्यास ही करें और जैसी जैसी डायरेक्शन दी जाए वैसे वैसे करें। पूर्ण श्रद्धा के साथ करें, विश्वास के साथ करें। योग परिणाम आपको देने वाला है। नीचे जाते समय श्वास बाहर, स्टमक पे हल्का सा दबाओ, हिप में पूरा खिंचाओ। चेक कीजिए आ रहा है खिंचाओ? यस सर आ रहा है। तो पैरों को जरा मुस्कुराते हुए खोल लीजिए। खोल लिया, कमर को बिल्कुल सीधा, अपनी स्पाइन को इरेक्ट कीजिए। धीरे धीरे से श्वास को बाहर छोड़ते हुए सामने आ जाइए और जरा मुस्कुराइए। मुस्कुराए? यस सर मुस्कुराए। लेफ्ट को नीचे और राइट को ऊपर पूरा सीधा कर दीजिए। गजब। चेंज दूसरी तरफ, लेफ्ट को नीचे और राइट को पूरा ऊपर स्ट्रेट। बिल्कुल आपका नीचे वाला हाथ ऊपर वाला हाथ बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए। ऊपर देखिए। अब थोड़ा सा लेफ्ट हैंड को राइट साइड लेकर जाएंगे, राइट पैर की तरफ थोड़ा सा, और फिर ट्विस्ट को बढ़ाएंगे कमर में, स्टमक में खिंचाव। दूसरी तरफ चेक कीजिए, उधर में खिंचाव आया? यस सर आया। आया तो अब राइट पंजे को होल्ड करना है। आपके पैरों में कम से कम 3 फीट डिस्टेंस। चलिए अब होल्ड करना है ऐसे और फिर ट्विस्ट, घुटने को सीधा रखने का प्रयास और पूरा ट्विस्ट ऊपर की तरफ और ऊपर और ऊपर। और जैसे कपड़े को ऐसे निचोड़ते हैं ना, ऐसे निचोड़ देना। बड़ी आंत को देखेंगे कैसे कब्ज आपके पास रहेगी। आपके पैनक्रियाज पे दबाव आए, आपके लीवर पे दबाव आए, आपके अमाशय पे दबाव आए। अब क्रॉस टच का अभ्यास करेंगे थोड़ा स्पीडली और पूरा ट्विस्ट करना। शाबाश। श्वास को बाहर छोड़ते हुए चेक करना, खिंचाओ। आपके स्टमक उधर की मसल्स में रहे, छोटी आंत में रहे, बड़ी आंत में रहे, और चेहरे पे क्या रहे? मुस्कान रहे। बहुत बढ़िया। मुस्कुराते हुए आपका अभ्यास करना आपको ही प्रसन्न नहीं, आपके परिवार को, समाज को भी प्रसन्न रखेगा। दोनों हाथ सामने टिकाइए, जरा सा मुस्कुराइए ना। ऐसे मुंह बना लिया आपने, ठीक नहीं लग रहा है। धीरे से घुटनों को बेंड करना करना, थोड़ा पैरों को पास ले आना। भाई और बहनों पास ले आओ, पंजे बिल्कुल सामने हो, चेक कर लो। पंजे सामने बिल्कुल। दोनों हाथों को टिकाना, आपके हिप और घुटने पैरेलल। ये आ गए पैरेलल। हाँ, पंजे बिल्कुल सामने, दोनों हाथ धीरे धीरे नीचे कीजिए पुश। शाबाश। मुस्कुराते हुए पूरा इनर थाई पे खिंचाव बनेगा, फील कीजिए। दोनों हाथों को साइड में कीजिए और मुस्कुराइए ना, और कीजिए ऊपर और ऊपर। बस ऐसे मत करना वरना उड़ सकते हैं और उड़ना मना है। पूरा इनर थाई पे खिंचाव, पेल्विक गिर्डल पे। बहुत बढ़िया है। टिकाइए हाथ सहजता से, थोड़ा घुटनों को सीधा कीजिए, लेफ्ट साइड बैठ जाइए पूरा नीचे की तरफ। दूसरी तरफ, ये है लेफ्ट मेरा और ये है राइट मेरा। आप अपना चेक कर लें। शाबाश। मुस्कुराते हुए अभ्यास करना, पेल्विक गिर्डल के लिए अच्छा है, आपके संयम के लिए अच्छा है, इनर थाई के फैट के लिए अच्छा है, हिप के फैट को रिमूव करने के लिए बहुत अच्छा है, और आपका बैठने का जो पोस्चर है उसको सुधारेगा। इवन आपके उकड़ू बैठने के पोस्चर को भी सुधारेगा, क्योंकि उकड़ू ही ना बैठा जाता। बैठ के देखना, बैठा जाता है क्या? यस सर, बैठ जाते हैं। बैठ गए? ठीक है, उंगलियों को पंजों के नीचे दबा लेना। दबा लिया? यस सर। अभ्यास का नाम है पवन निष्कासन अभ्यास। कमर जहां है वहीं रहेगी, ऐसी सीधी कर लें कमर को, बस कमर वैसी ही रहे, और फिर धीरे से बैठ जाएं। कमर में जरक नहीं आना चाहिए। बैठ गए? ये पोस्टर, ये पोस्टर, ये यहीं रहेगा। हिप, घुटने, हिप ऊपर जाएंगे और घुटने सीधे हो जाएंगे, जस्ट ये वाला। बहुत बढ़िया। प्रयास कीजिए, स्टमक पे दबाव आएगा,
ताकत लगेगी। शाबाश, देख रहा हूं अच्छा कर रहे हैं आप, लगाइए ताकत। अरे सर, पूरे दिन से इतने काम में लगे हुए थे, ताकत कहाँ बचती है। अरे ताकत तो आ जाएगी। भस्त्रिका प्राणायाम किया ना आपने, कपाल भाती किया था ना, रिलैक्स, बैठ जाइए आराम से, ऐसे बैठ जाइए। थोड़ा सा ताकत लगेगी घुटनों की, लेकिन रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। पिंडलियों का ध्यान रखना कि अभ्यास आप करें, पिंडलियों पे दबाव आएगा जहां जिस अभ्यास में, तो वज्र नाड़ी पे प्रेशर आएगा और आपका डाइजेशन दुरुस्त होगा। सहजता से खड़े हो जाइए, मुस्कुराइए। रिलैक्स। अब हम जो अभ्यास की बात कर रहे थे, विशेष अभ्यास, जिस अभ्यास का नाम है ता ती क, यानी ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और कटी चक्रासन का अभ्यास करेंगे। ध्यान से सुनना। क्या आप सुन रहे हैं? कोई है जो मुझे सुन रहा है? किसी ने? कौन कौन है जो योग अभ्यास कर रहा है? योग अभ्यास करने वाले बहुत कम है। ठीक है, कम ही सही, श्रद्धा जिसके पास है वो कर रहा है। और गीता में कहा है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। आइए बताता हूं तात्विक है। तो मान लीजिए कि शाम का समय है और मैंने आपको निर्देश दिया कि आप हल्का खाना खाकर सोएंगे। और शाम हुई, आपने हल्का खाना खाया, खिचड़ी खाया, फल फ्रूट खाया, जो भी आपको हल्का लगा, सुपाच्य लगा, खाकर सो गए। सुबह उठे तो आप बड़ा ताजा फील हो रहा है, आपको आनंद आ रहा है। उठते ही आपने थोड़ा पानी पिया, गुनगुना सा, हल्का सा निवाया पानी, 1 गिलास 1.5 गिलास, और आप फ्रेश होने के लिए गए, आप फ्रेश हो गए। लेकिन आपको लगता है कि हर रोज ऐसा ही होता है कि सुबह फ्रेश हो लेते हैं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ कमी रह जाती है, बड़ी आंत की सफाई अच्छे से नहीं होती। तो ये तात्विक समाधान आपके लिए है। कैसे? 4 गिलास पानी गर्म करना, यानी 1 लीटर पानी गर्म करना, हल्का सा गर्म करना, इतना गर्म करना कि आप उसे गट 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 करके पी जाएं। उसमें इतना नमक डालना, सेंधा नमक डाल लेना कि जैसे आपके पसीने का पसीना नमकीन होता है, आंख का आंसू नमकीन होता है, उतना। और ऐसे उकड़ू बैठना, पानी 1 गिलास लेना और गट 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 कर करके पी जाना। और फिर खड़े होना। ये त्रियक ताड़ासन, नहीं, ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। कैसे? ऐसे दोनों हाथों को ऊपर किया, एड़ियों को ऊपर उठाया। कमर में दर्द हो तो ये अभ्यास सहजता से कर लेना। ऐसे कमर में दर्द नहीं है तो ऊपर उठाया, फिर श्वास भरते हुए ऊपर, एड़ी को झटके से जमीन पे पटक देना। थोड़ा सा बड़ी आंत के ऊपर एकदम झटका सा लगेगा, जो बंधन है वो नीचे आ जाएगा। ऐसे हाथों को ऊपर किया, ये अभ्यास करना। कितनी बार करना? 10 बार। 10 बार अभ्यास किया और आप फिर से बैठ गए, 1 गिलास पानी और उठाया और गट 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 करके पी गए और फिर उठ गए और तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास किया। फिर आपने दोनों हाथ ऊपर गए, पूरा ऊपर हाथों को खींचा और ये राइट, श्वास बाहर, होल्ड किया 5 गिनने तक, फिर वापस आए श्वास भरते हुए, फिर लेफ्ट। ये एक अभ्यास हुआ, फिर वापस, फिर दूसरे अभ्यास, इनहेल एक्सहेल, 2 अभ्यास हुए। फिर तीसरी तरफ, तीसरी बार ऊपर आए, फिर लेफ्ट गए, वापस 3 अभ्यास, 4 5, पूरा। फिर आप बैठ गए। 10 अभ्यास आपने कर लिए। ये अभी मैंने 5 किए हैं। आपको जब ये अभ्यास करेंगे तो फिर आप 1 गिलास पानी लेना और गट 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 करके पी जाना। 3 गिलास पानी पी चुके हैं। तीसरा अभ्यास, कटी चक्रासन, ता ती क, याद न रहे तो लिख लेना। दोनों हाथ सामने करना, एक हाथ को पीछे से पूरा जंघा में, नहीं आए तो खूब अच्छे से पकड़ के, दूसरा हाथ सामने और कंधे को होल्ड करना और पूरा ट्विस्ट कर देना। ध्यान रखना, ये थाई कहेगी मैं भी पीछे ऐसे ट्विस्ट करूंगी,
फिर उधर में खिंचाव नहीं आएगा। उधर में खिंचाव आने के लिए थाई को थोड़ा सामने ही ऐसे रखेंगे और पूरा ट्विस्ट कर देंगे। फिर दूसरी तरफ यही अभ्यास, ये एक अभ्यास हुआ। फिर दूसरा अभ्यास किया आपने, दोनों तरफ ट्विस्ट करेंगे तो उसको एक अभ्यास काउंट किया जाएगा। 10 बार कटी चक्रासन का, सॉरी, कटी शक्ति विकासक का अभ्यास आपने किया। कटी प्रदेश में पूरा ट्विस्ट आपके आना चाहिए। छोटी आंत बड़ी आंत पे पूरा खिंचाव इसमें आना चाहिए। विशेष रूप से बड़ी आंत पे खिंचाव आता है। आह, कोई थोड़ी सी वायु या डकार के थ्रू ऊपर निकली मेरे, आया ऐसे नु टर्न देखी, बोला टर देखी ऐसे। फिर बैठे, 4 गिलास पानी रखा था आपने, उस चौथे गिलास को भी उठाया और गट 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 करके पी गए और ऐसे बैठ गए। ध्यान रखना कि आपका जो बाथरूम है वो पहले से बुक न हो। जब आप ये अभ्यास कर रहे हैं तो बता देना, अभी मेरी बारी है वहां जाने के लिए। कभी भी बुलावा आ सकता है, मेहमान का आ सकता है, अतिथि को छोड़ने के लिए लैट्रिन में आपको जाना होगा। इस तरह से बैठ जाएं और विशेष रूप से इसी उकड़ू बैठने वाली हमारी जो ट्रेडिशनल सीट है उसी का उपयोग करें। और थोड़ा अभ्यास ऐसे कर सकते हैं, अंगूठों को अपने चिन्ह के नीचे ऐसे दबाएंगे तो प्रेशर और बनेगा। अब भी नहीं बन रहा है तो ये राइट घुटना है, थोड़ा सा राइट साइड ऐसे, थोड़ा सा ऐसे दबाव डाल देना राइट पैर पे। बड़ी आंत बोलेगी चलो बुलावा आया है, इसको खाली करके आते हैं, नरेश भाई ने बुलाया है, ये सफाई करने के लिए तुले हुए हैं हमारी, तो उस मेहमान को छोड़ आना और फिर योग अभ्यास करना। ये हमने जाना क्या, ताती का समाधान कब्ज के लिए, कब्ज की समस्या के लिए। इसमें जितना हमने बताया है उतना आप करेंगे तो और किसी सावधानी की जरूरत नहीं है। तो खाने का बस विशेष ध्यान रखना कि फाइबर युक्त भोजन ही आपको खाना है। कैसा, फाइबर युक्त भोजन। और बहुत तला भुना चिकना वो सब आप जानते हैं, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। समझदार हैं, समझदार को इशारा काफी होता है। वो अभ्यास आप कर लेना। अगर इतना करने के बाद हाँ लैटरिंग में जाएं तो जोर मत लगाना बड़ी आंत के ऊपर नीचे खींचने के लिए। अभी किसी ने बताया हमें, आज आपने किया था तो क्या परिणाम निकला। अच्छा, आपने फिर ये अभ्यास किए थे साथ में, ये अभ्यास 10-10 जो मैंने बताई ये? नहीं, 1 गिलास, 2 गिलास पानी नहीं पीना। हमने तो 1 गिलास पानी पीने के लिए बताया है, और 1 गिलास पानी पीकर 10 अभ्यास करेंगे तो वो मीटिंग नहीं आएगी। क्योंकि जर्नली आप जो है ना 1 गिलास पानी पीते होंगे हर रोज। और तो अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। वो मीटिंग होती है तो भी हमारे यहाँ जो पित्त जो बना रहता है ना शरीर के अंदर, स्टमक के अंदर पित्त है, वो भी खट्टा खट्टा बाहर निकलता है। उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, उसे कुंजन क्रिया कहते हैं। तो आपकी कुंजन क्रिया हो गई। आइए ये ताती की समाधान किया। खिचड़ी खाएं आप थोड़ा सा, खिचड़ी में घी डाल के, हाँ घी डाल के खा सकते हैं, ताकि जो नमकीन पानी होता है उससे जो रूखापन आया है वो उसका समाधान हो जाए। हाँ, तिर्यक ताड़ास, तिर्यक त्रिकोण आसन का अभ्यास करेंगे हम। त्रिकोण आसन, राइट टोज को राइट साइड पॉइंट आउट कीजिए, दोनों हैंड्स को शोल्डर के पैरेलल ले आएं, पूरा स्ट्रेट, एंड ग्रेजुअली स्लोली डाउन राइट साइड विद एक्सहेल। शाबाश। चेक करें कि आपके हिप पीछे न जाएं, आपके हिप सामने न आए, बिल्कुल ट्विस्ट, बिल्कुल बेंडिंग आपकी राइट में ही हो, चाहे आप जितना झुक पाए। शाबाश। धीरे से वापस, विद इनहेल पॉइंट आउट योर लेफ्ट टो एंड ग्रेजुअली डाउन विद एक्सहेल।
लुक अपवर्ड, रिटर्न। इसी अभ्यास को एक बार फिर से करेंगे, लेफ्ट और राइट साइड। शाबाश, करते रहें। सभी अच्छा कर रहे हैं, देखने की जरूरत ही ना है। एक्सपर्ट हो चुके हैं इन अभ्यासों में और धीरे धीरे होते ही चले जाएंगे। बहुत बढ़िया। वापस दूसरी तरफ भी कर लेना। किसी भी अभ्यास को जब हम उपचारात्मक रूप से करते हैं तो उसमें आधी मिनट तक रुकना चाहिए हमें और 2 बार उस अभ्यास को करना चाहिए। रिलैक्स बैठेंगे उत्कट आसन में। उत्कट आसन यानी चेयर पोज, बैठना बहुत अच्छा रहता है। कमर सीधी रखना, बिल्कुल। दोनों हाथ सामने, नी को बेंड करना, कमर को बेंड मत करना, हिप को पीछे मत ले जाना, बस सीधा ऐसे कमर सीधी रखते हुए अभ्यास। मुस्कुराते हुए, थोड़ी थोड़ी फूलों की खुशबू आप तक भी पहुंच रही होगी। आनंद ही आनंद है यहां तो। आह, थकान तो बिल्कुल भी ना होने वाली। बैठ जाना धीरे से नीचे, आराम से टेपिंग करना धीरे से। शाबाश कीजिए। अब कुछ विशेष अभ्यास हैं जो हमारे डाइजेशन को दुरुस्त रखते हैं। एक है हमारा मंडू का आसन। वज्रासन में आ जाइए। ध्यान रखना, खाने के कुछ नियम है कि श्वास किस नाड़ी से चल रहा है तब आप खाना खाएं। तो राइट नोस्ट्रिल से जब श्वास चल रहा हो ना, राइट से, यानी पिंगला नाड़ी यानी सूर्य नाड़ी से, तो आप भोजन करना। भोजन शुरू कर दिया और फिर खत्म भी कर दिया, उसके बाद भी लेफ्ट ही चल रही है, तो आपको हाइपो एसिडिटी होने वाली है। यानी कि खाना आपका पड़ा रहेगा स्टमक में, पचेगा बड़ी देर से, बहुत देर से, डकारें आएंगी तो खाना साथ में आएगा। उससे बचने के लिए राइट नोस्ट्रिल को एक्टिव कर लेना और योग अभ्यास प्रतिदिन करना। एक अभ्यास कपालभाति का करेंगे और फिर मंडूक आसन का अभ्यास। एक्टिवली श्वास को बाहर छोड़िए, मुस्कुराते हुए। मुस्कुराना न भूलें। उम्मीद करता हूं आप मुस्कुरा रहे होंगे, क्योंकि इतने दूर से चेहरा दिखता नहीं ना। हम्म, थोड़ा सा इसे और पास कर देता हूँ, मीन्स बिल स्टैंड को स्टैंड अप कर देता हूँ ताकि हमारी पिक्चर आपको अच्छे से दिख जाए। चलिए, अब मंडूकासन का अभ्यास। 2-3 तरह से इस अभ्यास को किया जाता है। एक तो मुट्ठी बंद करके करते हैं। अगर आपका पेट बहुत भारी है, लेकिन आपका तो नहीं है, किसी का, जो, क्योंकि आप तो योगी हैं, तो इस अभ्यास को हथेलियां टिका के करते हैं। लेकिन आप कर सकते हैं तो पहले मुट्ठी को बंद करें इस तरह से। आपके अंगूठे की जो ये हड्डी है आपकी, ये जो ज्वाइंट है, सैडल ज्वाइंट, इस ज्वाइंट को आप नाभि के बोथ साइड ऐसे टिकाएंगे। पूरा श्वास भरेंगे, फिर श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे से सामने झुक जाएंगे। नीचे जाने के बाद आपका श्वास सहज चलेगा, होल्ड करके नहीं रखना श्वास को। फिर धीरे धीरे वापस आना, बिल्कुल आराम से मुस्कुराना। और भोजन करने के बाद तुरंत घूमने कभी मत जाना। वॉकिंग के लिए चले जाते हैं, बोलते हैं चलिए वॉकिंग करने चलते हैं, नहीं जाना वॉकिंग के लिए। भोजन करने के बाद थोड़ा विश्राम करना। कैसे? वज्र आसन में बैठकर विश्राम करना। वज्र आसन में बैठकर किया हुआ विश्राम आपको निश्चित रूप से विश्राम देने वाला है अभ्यास। इस आसन का 2 बार अभ्यास जरूर करना, फिर 1 बार कपालभाति करना और उसके बाद फिर से हथेली का थोड़ा वैक्यूम बनाना, इस तरह से गड्ढा बनाना, नाभि पे रखना, फिर दूसरी हथेली को रखना
फिर श्वास भरना, फिर श्वास को छोड़ते हुए सामने झुक जाना, पूरा स्टमक पे दबाव आएगा, अपनी कोहनियों को ढीला छोड़ देना और अपने माथे को सामने टिका देना। ध्यान रहे आपके हिप आपकी एड़ियों को टच करते रहें। ये नहीं हो कि आपने ऐसे ऐसे आप बैठे हैं और सामने माथे को टिकाने के चक्कर में हिप को ऊपर उठा दिया, नहीं उठाना, ऐसे ही रखना। धीरे धीरे वापस। हमारी एक पुस्तक आती है APMB, आसन मुद्रा बंद और प्राणायाम। रिलैक्स कीजिए, पैरों को रिलैक्स करेंगे मुस्कुराते हुए। आहा, सूर्यास्त होने को है और अच्छी अच्छी सी रोशनी वहां से आ रही है। सूर्य का प्रकाश ऐसे आ रहा है जैसे ईश्वर का आशीर्वाद पहुंच रहा है हम तक। पैरों की तलवों की थोड़ी मसाज कर लें, पंजों को थोड़ा चला लें, पंजों को चला लें इस तरह से। ये मुट्ठी को खोल लें, बंद कर लें। शाबाश। मुट्ठी बंद और कलाई रोटेट, पंजे चलते रहें। अपोजिट कलाई को रिलैक्स। पैरों को लेफ्ट और राइट इस तरह से अंदर बाहर मुस्कुराते हुए कमर को सीधा रखना। प्रकृति की गोद में आते हैं ना तो निश्चित रूप से। और दूसरी बात, जो बाहर खुले में आकर जो हमारे विचार है ना, उनमें भी खुलापन आता है। और जब एक चार दीवारी में बंद होते हैं ना, तो विचार भी वैसे ही संकुचित होने लगते हैं। तो इसलिए अगर आपके पास भी छत है, खुला आसमान है, आसमान की तरफ आप ऐसे देख सकते हैं, तो खुले में अभ्यास करना। ये अभ्यास जो अभी करने वाले हैं ट्विस्ट का, ये बड़ा रामबाण है। ये अभ्यास आपको जरूर करना चाहिए, जिसको भी कब्ज की, एसिडिटी की, हाइपो या हाइपर एसिडिटी की कोई भी दिक्कत है, कमर की दिक्कत है, हिप में बहुत भारीपन है हिप में, तो उसके लिए भी हिप की मसाज हो रही है, सियाटिका पेन है, गजब का अभ्यास है ये। पैरों को मिला के रखना, ऐसे ऐसे। एक दिन सुन्नी के साथ अभ्यास कर रहे थे तो उन्होंने बताया था ना, ऐसे यहां से फोल्ड कर लेना, चुन्नी से बांध लेना, और फिर इस अभ्यास को करेंगे तो और आनंद आने वाला है। पैर अलग भी नहीं होंगे और ट्विस्ट भी अच्छा होगा, और लेफ्ट राइट पार्श्व भाग में ओब्लिक्स में आपके खिंचाव भी बहुत अच्छा आएगा। क्या समय हो गया बताना, कोई कितना मिनट रहता है अपनी कक्षा का बोल के। अब कुछ अभ्यास हम लेट, 15 मिनट रहते हैं, अरे बहुत है 15 मिनट तो। चलिए लेट जाइए, पेट के बल, पीठ के बल। कुछ अभ्यास विशेष रूप से मैंने अभी जिक्र किया था कि आसन मुद्रा बंद और प्राणायाम में दिए गए हैं, जो विशेष रूप से डाइजेशन के लिए हैं। एक एक पैर को ऊपर उठाइए, उत्तान पादा अभ्यास या उत्तान पादासन। पूरा ऊपर 90 डिग्री तक लेकर आना और चेक करना कहाँ कहाँ खिंचाव आपकी स्टमक की मसल्स में, कोर मसल्स में बन रहा है। स्टमक के लिए विशेष अभ्यास, डाइजेशन के लिए उन्होंने हमें दिया है। बहुत अच्छे। कुल उन्होंने 8 अभ्यास दिए हैं। कितने अभ्यास दिए हैं? 8 अभ्यास दिए हैं, और मैं लिख के लेकर आया हूं, कहीं कोई गड़बड़ न कर दूं, क्योंकि ये सीरीज में मुझे भी याद नहीं है अभी तक। इसके बाद में लेग रोटेशन, कौन सा अभ्यास है? लेग रोटेशन। एक एक पैर को ऊपर उठाइए, मुस्कुराते हुए उठाना, राइट को उठाना और धीरे से क्लॉकवाइज पूरा। शाबाश। अपनी मुट्ठी को बंद करना और हिप के थोड़ा नीचे रख लेना। जो हिप आपने जिस लेग से रोटेशन स्टार्ट किया है उसके नीचे। 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज भी कर लेना। बहुत बढ़िया। मुस्कुराते रहना भाई और बहनों। चेंज। राइट लेफ्ट मुट्ठी को बंद करना, लेफ्ट
पैर को ऊपर उठाना 90 डिग्री पे और फिर क्लॉकवाइज। शाबाश, मुस्कुराना ना भूलें। अपोजिट डायरेक्शन में 5 टाइम। 1 2 3 4, पूरा नीचे तक जाने देना। 5। रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग कीजिए। साइकिल चलाने किसको आती है? सर हमें तो आती है। आती है तो अभी देख लेते हैं। पहले राइट को ऊपर उठाइए, थोड़ा होल्ड करके पूरा एक बार खींचिए अपनी तरफ, खींचिए। शाबाश, दूसरे को भी खींच लें एक बार। देखते हैं, साइकिल तो आती है आपको, मुझे पता है, और खूब अच्छे से चलाते हैं आप। अब राइट को ऊपर उठाइए ऐसे, लेफ्ट को फोल्ड कर लीजिए ऐसे। एक ऐसे फोल्ड रहेगा, एक ऐसे सीधा रहेगा। बनाइए यहाँ सर्कल, पैरों से एक सीधा, दूसरा फोल्ड। शाबाश, बहुत बढ़िया, कमाल कर रहे हैं सभी, बहुत अच्छे। सीधा करना पूरा पैर को, ये ऐसे 90 पे, ये ऐसे। शाबाश, बहुत बढ़िया, करते जाएं और मुस्कुराते जाएं। रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग कीजिए, मुस्कुराना ना भूलें। स्टमक के लिए अच्छे अभ्यास कर रहे हैं। अरे बहुत बढ़िया। अब फिर से पैरों को फोल्ड करना और वापस उल्टा साइकिल चलाएंगे, पूरा सीधा करना ऐसे। शाबाश, थोड़ा स्पीड से चला लो ना भाई और बहनों, इतनी धीरे धीरे क्यों चला रहे हो? शाबाश, मालो देवी, मंजू, कमाल, वर्षा, बहुत बढ़िया ममता जी, आप तो अच्छा चला रहे हैं साइकिल। कहते थे साइकिल चलानी ना आती। रिलैक्स। हाँ आती तो है सर, वैसे नहीं बता रहे थे आप, स्कूटी की बजाय साइकिल चलवाएंगे, हमें पता था, इसलिए मना कर रहे थे। अब हम करेंगे सुप्त पवन मुक्त आसन, लेग लॉक पोज। सुप्त पवन मुक्त आसन, पहले एक एक पैर से करेंगे। शाबाश, कीजिए, पूरा खींचिए। अच्छा लग रहा है? यस सर, खींचिए। फिर दूसरे से खींचिए और खींचिए, पूरा खींचिए ना। एक बार और खींचिए, इसी को, राइट को खींचा। यस सर, लेफ्ट को खींचिए। शाबाश, अति उत्तम। अब दोनों को खींचिए, बहुत बढ़िया, खींच दीजिए। शाबाश, सारी पवन को, विंड को रिलीज कर दीजिए। नीचे वाली नीचे और ऊपर वाली ऊपर से चली जाए सारी बाहर। रिलैक्स, रोलिंग करेंगे यहीं पे, रोलिंग करते हैं, अच्छा लगता है। यस सर, करते भी हैं, अच्छा भी लगता है, और अब भी करेंगे। कीजिए ना, फिर ऐसे कीजिए, लगना चाहिए अच्छा। आए सामने और बैठ जाएं ऐसे। थोड़ा इसमें डिफरेंट भी कर सकते हैं, पैरों को नीचे ऐसे भी कर सकते हैं, पूरा नीचे भी जा सकते हैं, स्टमक पे थोड़ा और दबाव भी डाल सकते हैं, पीछे पैरों को सीधा करके आ सकते हैं, ऐसे टिका सकते हैं, जैसे हलासन में जाते हैं। शाबाश, करने का प्रयास कीजिए, सुंदर प्रयास है तुम्हारा, ताली बजा देना वहीं पे। सुंदर प्रयास है तुम्हारा, सफलता तुम पाओगे, और कर लो अगर दृढ़ संकल्प, तो एक दिन लोकप्रिय हस्ताक्षर कहलाओगे। वाह जी वाह। रिलैक्स, रिलैक्स कीजिए, थोड़ा लेफ्ट राइट भी लुढ़क ले, लुढ़कने में कोई कसर न रह जाए। ऐसे लेफ्ट राइट, फिर कहेंगे सर लेफ्ट राइट तो लुढ़के ही नहीं, आगे पीछे लुढ़के थे इसलिए और लेट गए थोड़ी देर, तो लुढ़कने की कसर पूरी हो जाए। और लुढ़कने पे 2 लाइनें सुनाना चाहूंगा। थोड़ा सा ऊपर आके ऐसे ऐसे बैठ सकते हैं, और लाइनें सुनते हुए ऐसे कह सकते हैं, हाथों से ही जस्ट कर देना, मुझे पता चल जाएगा ऐसे वाह वाह कर रहे हैं कि आप। मंजू मंजू को तो पता है कैसे करते हैं। अर्ज किया है,
अर्ज किया है ढलान से तो पत्थर भी लुढ़क जाया करते हैं। ऐसे वाह वाह कर दें, ऐसे हाथ कर दें, मुझे पता चल जाएगा। ढलान से तो पत्थर भी लुढ़क जाया करते हैं, शिखर तक पहुंचने के लिए साधना चाहिए, साधना। तालियां हो जाएं। तालियां तो आप बजाते हैं, कमाल। यस 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 यस। समझ में आया? नहीं सर, बस आपने कहा तालियां बजा दी। आया ना समझ में? आ गया ना? यस, गुड। चलिए फिर से अभ्यास कीजिए, लेट जाइए। मुस्कुराना, मुस्कुराना ना भूलें। ट्विस्ट करेंगे, कमर के लिए भी बहुत अच्छा है और डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। दोनों पैरों को फोल्ड करना, फिंगर्स को इंटरलॉक करना और घुटनों को लेफ्ट ले जाना और गर्दन को राइट ले जाना और 30 सेकंड के लिए रुक जाना। फिंगर्स को इंटरलॉक करके गर्दन के पीछे रख लें और दोनों घुटनों को अपोजिट और गर्दन को अपोजिट कर दें। भाइयों और बहनों, पैरों को मिलाइए पूजा जी, दोनों घुटनों को मिलाइए और दोनों घुटने मिला के नेहा ठीक कर रहे हैं। शाबाश। हाँ, घुटने मिले हुए और एक बार 10 सेकंड के लिए रुक जाइए एक जगह पे, जहां आप कर रहे हैं वहीं रुक जाएं। शाबाश। मीन्स होल्ड करना बहुत जरूरी है। जब उपचारात्मक रूप से अभ्यास करते हैं तो होल्ड करना न भूलें, होल्ड जरूर कर लें। इसी को चेंज करेंगे। किस तरह से करेंगे? एक पैर को सीधा, दूसरे पैर को फोल्ड किया, थाई के अपर मोस्ट पार्ट पे एस्टेब्लिश किया, राइट घुटने को लेफ्ट हैंड से होल्ड करके और लेफ्ट साइड ले गए। मीन्स अपोजिट गर्दन चली जाए, घुटना अपोजिट चला जाए और दोनों कंधे जमीन पे टच करते रहें। यूनिवर्सल स्पाइनल ट्विस्ट, पूरा 100 उदर आकर्षण अभ्यास डाइजेशन के लिए गजब है। कमर दर्द के लिए रामबाण है। दोनों तरफ अभ्यास 20 से 30 सेकंड एक साइड होल्ड करने का प्रयास। बहुत अच्छे, शाबाश। और जाने दे नीचे, और नीचे, और नीचे। शाबाश। मीन्स आपका घुटना, ध्यान ये करना है कि जो घुटना जमीन की तरफ ले गए वो तो जमीन पे टच जाए और दूसरा उसी, जैसे राइट घुटने को जमीन पे टच करा रहे हैं तो राइट कंधा आपको जमीन पे टच करा के रखना है। पूरा नीचे ले जाइए। शाबाश। और नीचे जाने दें। मंजिल मिल ही जाएगी, भटकते ही सही। और गुमराह तो वो घुटने हैं जो अभ्यास करते ही नहीं। शाबाश। पूरा घुटना नीचे, मिल गई मंजिल। आहा, कितना अच्छा लग रहा है स्टमक को, छोटी बड़ी आंत को। पूरा जाने दे नीचे, जाने दे, जाने दे, और जाने दे, और जाने दे। रिलैक्स, रिलैक्स करें। जो ये अभ्यास की है ये डाइजेशन के लिए है विशेष रूप से। इनके अलावा भी बहुत से अभ्यास हैं, जैसे शशांक आसन के बाद भुजंग आसन करते हैं, फिर उसके बाद त्रियक भुजंग आसन करते हैं, एक उद्राकर्षण अभ्यास होता है, बैठकर कोवा चाल होती है। ये सब हमारे अभ्यास हमारे डाइजेशन के लिए, हमारे गैस कब्ज एसिडिटी के लिए हैं। डीप ब्रीदिंग कीजिए, रिलैक्स कीजिए। एपीएमबी पुस्तक में इसके अलावा 7 अभ्यास हमने किए। एक अभ्यास और है जिसका नाम है नौका आसन, लेकिन अभी नहीं करेंगे, उससे कमर में थोड़ा पेन हो सकता है। आपको बता दिया हमने नौका आसन होता है। ठीक है, अब रिलैक्स करेंगे। शवासन कीजिए, रिलैक्स। अपनी दोनों हथेलियों को ऊपर आसमान की तरफ, दोनों कंधे रिलैक्स, 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 रिलैक्स। आंखें कोमलता से बंद और माथे की मांसपेशियां रिलैक्स, 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 बिल्कुल रिलैक्स। चेक कीजिए, दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से स्वयं को बंद आंखों से, टोज से टॉप ऑफ द हेड तक, कि शरीर के किसी भी अंग में किसी भी तरह का कोई
खिंचाव, तनाव न हो। शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्यंग को रिलैक्स 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 कर दें, ढीला छोड़ दें। शव आसन, मृत के समान, मृतासन, जिसमें कोई हलचल नहीं, कोई मूवमेंट नहीं। अपनी चेतना को शरीर से बाहर निकालें, शरीर के लेफ्ट साइड में ले जाएं और वहां से दृष्टा भाव से अपने लेटे हुए शरीर को देखें, अवलोकन करें। देखें कि शरीर के किसी अंग में कोई खिंचाव तो नहीं। जहां जिस तरफ जाना चाहे जाने दें अंग प्रत्यंग को। यह अभ्यास हमें आभास कराता है कि हम शरीर नहीं हैं, हम शरीर से बिल्कुल भिन्न हैं, हम दृष्टा मात्र हैं, शुद्ध हैं, चेतन हैं, अजर अमर अभय नित्य पवित्र हैं, शुद्ध हैं, बुद्ध हैं। और ये शरीर नश्वर है, क्षण क्षण छिन्न हो रहा है, प्रत्येक क्षण ढल रहा है, ढलता ही जा रहा है। पर आप जान चुके हैं कि आप ये शरीर नहीं, इस शरीर रूपी नगर में आए हुए हैं। इस शरीर में कुछ द्वार हैं, उन द्वारों के मैं नाम ले रहा हूं, आप चेक कीजिए। सहस्त्रार चक्र, ब्रह्म रंध्र, ब्रह्म द्वार जिसे कहते हैं, सबसे ऊपर। फिर आपके दोनों कान, कर्णेंद्रियां जहां से रचते हैं, दोनों नासिकाएं, आपका मुंह, नाभि स्थान, आपका लिंग, मूत्रेंद्री और आपका मल द्वार। अपने ध्यान को अपने नासिका के अग्रभाग श्वास पे टिकाइए। सहजता से अपनी उंगलियों को, अपने पंजों को हिलाइए। धीरे धीरे से फिंगर्स को इंटरलॉक कीजिए। नाड़ीतान आसन का अभ्यास, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ और पंजों को नीचे की तरफ खींच दें। पूरा खींचें, 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 खींचें। सहजता से वापस आ जाएं। धीरे से लेफ्ट साइड करवट लेते हुए आराम से बैठ जाएं। हाथों का सहारा लेते हुए कोशिश करें कि शिथिर सुखम आसनम और आंखें कोमलता से बंद। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान कि आपने योग अभ्यास किया और आप हल्का फील कर रहे हैं। लाइट, बिल्कुल लाइट। एक इस ब्रह्मांड में
नाद का स्वर हमेशा गुंजायमान रहता है और वही नाद जिसे अनाहत नाद भी कहते हैं, आपके अंतःकरण इस शरीर रूपी नगर में, घट में भी हमेशा चलता रहता है। उसको अनुभव करेंगे भ्रामरी प्राणायाम के माध्यम से। षणमुखी मुद्रा, आपके अंगूठे से कानों के ढक्कन पूरी तरह बंद हो जाएं, आंख पे, नाक के बोथ साइड, ऊपर वाले होठ और नीचे वाले होठ पे 3 बार अभ्यास। ध्यान मुद्रा में फर्स्ट फिंगर और अंगूठे की टिप मिली हुई 3 बार उद्गीत प्राणायाम ओम का उच्चारण एल से शुरू करेंगे। ऊ की ध्वनि को खूब ऊंचा ले जाएंगे और मैं की ध्वनि पे दोनों होठ बंद होंगे और आप उस शिव में हो जाएंगे, स्वयं को ईश्वर को समर्पित कर देंगे। इनहेल। हथेलियां रब करेंगे, सहजता से आंखों की पुतलियों पे रखेंगे, ऊष्मा को महसूस करेंगे। धीरे धीरे से हथेलियों के नीचे वाले भाग से आंखों के नीचे से मसाज करें। फिर से हथेलियां रब, एक बार हथेलियों को फिर आंखों पे रखना, कप नुमा आकृति बनाना, खोलना, बंद करना आंखों को और धीरे धीरे रोशनी में ले आना। अभी हम आपसे, जिसके पास थोड़ा समय हो, 1-2 बंदे कम से कम आपका रिव्यू लेना चाहेंगे, तो अपना रिव्यू हमें दे दें और बाकी